और भैया तो हमारे लाइट भी गई और इन्वर्टर पर तो है ही नहीं कुछ भी। अब क्या करें। और अंदर हो गया है बिल्कुल अंधेरा भाई, कैसे काम करूँगी अब। मुश्किल हो गई भाई। हेलो हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी सुबह के 6 बज गए हैं और दिन है वीरवार का और तारीख है 22 मई। तो हम भी ना अभी उठे हैं 5:30 बजे के आसपास में। सिर्फ ना इनको ही रोटी पानी बना के दिया है, मतलब चाय नाश्ता बना के दिया है। ये भी अपने चले गए अपने काम पर, थोड़ा सा लेट से ही गए आज, क्योंकि ना जैसे बुधवार के दिन ना इससे एक दिन पहले तो शाम के टाइम ना बहुत ही तेज़ वाले भाई आंधी और तूफान आए थे, बहुत ही जोर वाले। तो देखो अब ना आंधी तूफान आने के बाद ना बिल्कुल शांत मौसम हो रखा है। तो भाई ना तो लाइट थी, तो लाइट तो भाग जाती है साथ में जब आंधी आती है। तो भाई उस दिन ना हमारा इन्वर्टर भी नहीं चला, हमारा इन्वर्टर भी ख़राब हो गया, एक बल्ब भी नहीं जगा। तो भाई पूरे ही घर में अंधेरा हो रखा था और हमने ना खाना वगैरह भी ना दिए लगा कर ही बनाया था। और लाइट आई थी 1 बजे तक ही लाइट आई थी। तो जैसे हम छत पे ही अपने बैठे रहे और बच्चे सो भी गए थे छत पे ही, खाट वगैरह हमने ऊपर चढ़ाई थी। और लाइट आई थी जैसे 1 बजे, तो हम नीचे आने के बाद ना फिर सोए थे। मुझे तो नींद आती भी नहीं भाई खुले में, क्योंकि नीचे की ही सोने की आदत पड़ी हुई है। पर मौसम बहुत ही ठंडा वाला हो रखा था, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही थी। तो फिर ना जैसे वही लेट से सोएंगे तो लेट से उठेंगे ना। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लेट से ही उठे 5:30 बजे, नहीं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो उसके बाद जैसे रात रात को जैसे आंधी आई थी ना, तो पूरा घर में रेती रेत हो रखा था, बहुत ज़्यादा बड़ा, क्योंकि हमारे घर की साइड की ही आंधी थी। तो थोड़ा बहुत हमने रात को ही साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि फिर खाना भी बनाना था। और फर्श ना ऐसा हो रखा था कि पैर रखने की जगह नहीं, बिल्कुल भी पूरे घर में किरकिरी हो रखी थी। थोड़ा बहुत हमने रात को साफ़ किया और जैसे अब दीवार ना पूरी ख़राब हो रखी है रेती रेत में। मैंने यहाँ पर ले लिया है जाली उतारने वाला, तो जितनी भी दीवार है सभी को झाड़ा है, साफ़ किया है, कभी झाड़ू से कभी जाली उतारने वाले से। तो भाई पूरा घर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखा है। और जैसे ना ये जो हमारे पर्दे ना ये आंगन आंगन में लगे हुए हैं, तो भाई आंधी में ये भी टूट गए थे। जो इनका पाइप ना जिसमें अटैच होता है दीवार में, वो बिल्कुल टूट गया, जड़ में से निकल गया। तो पर्दे भी आज धोने हैं। तो भाई आंधी तूफान आते ना भाई बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और जैसे ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, तो नीचे करने के बाद ना ऊपर का भी संगवा के आऊँगी। तो जितने भी खिड़की दरवाजे हैं सब मैं झाड़ू से भी झाड़ रही हूँ, और फिर जैसे कपड़े से भी साफ़ करूँगी। और ना जब आंधी आती है ना भाई 3-4 बार झाड़ू लगते हैं, तब जाके किरकिर सी निकलती है। तो भाई जैसे ना अब जैसे आंधी आई ना, 3-4 बार आंधी आ चुकी है, तो हमारे घर की तरफ की आंधी आ रही है। अगर ना इस साइड की हवा नहीं होती ना, तब इतनी रेत नहीं आता है। और जैसे ना इस वीडियो की मैं वॉइस कर रही हूँ संडे के दिन, तो संडे के दिन ये वीडियो आएगी। तो भाई रात के समय ना, शनिवार की रात के समय 11 बजे, तो भाई यहाँ पर फिर से आंधी और तूफान ना बहुत ही जोर के आए हैं। पर जैसे आज तो साथ में बारिश भी आई थी। पर पहले जैसे आंधी आती है फिर बारिश आती है, फिर फ़ायदा क्या। तो भाई पूरा घर तो पहले ही रेत का भर जाता है, और फिर हम महिलाओं का काम बढ़ जाता है। पता नहीं भगवान जी ने भी क्या सोच रखी है कि भाई महिलाओं को ना 1 मिनट भी खाली नहीं बैठने देना, इनको काम पे लगा के रखना है। और अब की बार भाई कुछ ज़्यादा ही आंधी तूफान आ रहे हैं, नहीं तो पिछले साल इतने नहीं आए थे जितने कि अब आ रहे हैं। तो बस सभी दीवार को झाड़ा है, खिड़की दरवाजे सभी को साफ करके लेकर आई हूँ। और यहाँ पर देखो कितना सारा कूड़ा कबाड़ा निकल के आया है। और रात को ना इससे भी ज़्यादा था, तो रात को हमने थोड़ी बहुत साफ सफाई जैसे करी थी भाई, नहीं तो इतने घर में ना बुरा हाल में कुछ भी नहीं फिर करने का मन करता। झाड़ू लगाने का काम करने के बाद ना अब जैसे बच्चों स्कूल का टाइम भी हो रहा है, तो उनको तैयार भी करना है, इनके लिए नाश्ता वगैरह भी बनाना है। तो कपड़े धोए थे मैंने एक दिन पहले, जिस दिन आंधी आई थी ना। तो भाई उस दिन लाइट नहीं थी और दिन में मुझे टाइम नहीं मिला प्रेस करने का, ये था कि रात को करूँगी, फिर रात को फिर लाइट नहीं थी। तो चलिए अभी इनकी स्कूल की ड्रेस पे तो कर दी है प्रेस, और जो बाकी कपड़े हैं इन पे करूँगी बाद में, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। बस ये कि इनकी स्कूल की ड्रेस पे हो जाएगी, ये अपना नहा के अपना पहन लेंगे, और मैं करूँगी भी नाश्ते की तैयारी। जो आज नहाना धोना है वो आज बाद में होगा, तो दिया बत्ती केसो ही करके जाएगा, क्योंकि आज घर की साफ सफाई बहुत ज़्यादा करनी है। और जब लेट से उठते हैं भाई कोई भी काम नहीं बनता है, तो आज मैंने वो देख लिया है, बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है। और फिर कर भी कह सकते हैं भाई, कभी कभी ऐसा होता है। तो बस यहाँ पर लगी थी मैं इनके लिए नाश्ता बनाने के लिए, यानी कि रोटी बनाने के लिए सिंपल वाले पराठे। आटा मैंने साथ में लगा रखा था, जब कैसे पापा गए ना उनके लिए मैंने रोटी बनाई थी, तब भी मैंने दोनों का भी साथ में लगा दिया था। तो सिंपल वाले पराठे हैं, साथ में दही जमा की थी मैंने, अब रोटी लेके चले जाएंगे। आज कोई सब्ज़ी नहीं बनाई है मैंने, और ना ही सब्ज़ी है घर पे, तो ख़त्म हो रखी है। ये कि रात की सब्ज़ी रखी हुई है, जिसको भी खानी होगी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने का दूध भी दोनों गर्म कर दिया है और लगा दी है इनके लिए प्लेट, तो ये अपना मलाई के साथ खा लेंगे।
नमक वाली रोटी है। तो जैसे मैंने आटे में नमक डाल रखा था, तो अच्छी लगती है नमक वाली रोटी भी। तो यहाँ पर मैंने के टिफ़िन भी पैक कर दिए हैं, दही डाल दी है इनके टिफ़िन में। तो ये दही ले जाना ही पसंद करते हैं, तो मैं डेली ही दही जमाती हूँ इन दोनों के लिए। तो यहाँ पर सब लोग अपना तैयार हो गए, अपना नाश्ता कर रहा है। और केस अपना भर भर कमरे थोड़ी सी अपना कर रहा है पढ़ाई, क्योंकि लाइट ना शाम से ही गायब थी, उनका स्कूल का थोड़ा सा काम भी रह गया है। उसके बाद आपसे मिल रहे हैं भाई 8 बजे के आसपास में। तो कैसे लोग चले गए स्कूल में, तो मैंने आज ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किया उनका। तो चले गए हैं अपने, और मैं यहाँ पर लगी हूँ अपने काम पे। आज मुझे फर्श ना बिल्कुल रगड़ रगड़ के धोना है, अंदर से लेके बाहर तक, क्योंकि जब तक फर्श को नहीं धोंगे ना तब तक भाई पूरे घर में किटकिट जो रखी ना वो नहीं निकलेगी। तो मैंने ले लिया हार्पिक। तो ये मैंने अभी तक लगाया नहीं बाथरूम में, जैसे अभी सामान लेकर आए थे ना, तो वही रखा हुआ नया वाला। तो मैंने जो ये लाइनिंग है ना टाइलों की, इन पे डाल दी है, क्योंकि इनमें ना ये जो लाइनिंग है ना बिल्कुल ख़राब हो रखी है, इनमें पूरा ही रेत भरा हुआ है और ये ऐसे निकल भी नहीं रहा है पोछे पोछे लगाने से। तो मैंने इन पे जैसे हार्पिक डाल दिया, और 5 मिनट के बाद देखो जितना भी था ना इसके अंदर रेत सारा ही बाहर निकला है। जितनी भी इसमें गंदगी हो जाती है ना सारी अपने आप ही निकलाती है। तो आप अगर हार्पिक ये वाला नहीं यूज़ करते ना नीले वाला, तो आप लाल हार्पिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे यही ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं कभी कभी जैसे लाल हार्पिक भी यूज़ कर लेती हूँ, वो भी रखा हुआ है। और ले मैंने यहाँ पर ना ख़राब हुआ ब्रश, जो हम दांतों पे करते ना, ये बड़ा ब्रश रखा होता है ख़राब सा। तो बस इससे मैं यहाँ पर लाइनिंग पे लगा रही हूँ, और देखो कितनी फटाफट से साफ़ हो रही ना। तो भाई एक बार ना जैसे हफ्ते 10 दिन में अगर हम लाल हार्पिक से फर्श भी साफ़ करते ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी शाइनिंग आती है। और जो यहाँ पर ना और मैंने यहाँ पर ना जो दीवार साइड में ना ये भी बिल्कुल ही मतलब ये ब्लैक ब्लैक सी हो रखी थी, तो मैंने यहाँ पर भी डाल रखा था। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल साफ़ हो रही ना। तो मैं हफ्ते 10 दिन में ऐसे ही अपने फर्श को साफ़ करती हूँ, जैसे हार्पिक डाल के ही करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और जैसे कभी कभार मैं जैसे फर्श पे थोड़ा सर्फ डाल के भी कर देती हूँ। तो मैंने अंदर वाले कमरे में भी डाल रखा था, तो वहाँ पर भी ख़राब हो रखा है। नहीं तो ना ये अंदर वाला इतना कमरा जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, जो टाइलें होती हैं। आंगन वाला बहुत जल्दी ख़राब होती हैं जो आंगन में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ ना हमारा आंगन ही होता है, यहीं पर हम सारा काम करते हैं बैठ के। तो बस उसके बाद ना फिर ले लिया मैंने बुरश, और पानी डाल डाल के करी मैं इसको साफ। तो देख सकते हैं कितनी गंदगी निकल रही है यहाँ से। आंधी तूफान के बाद ना भाई बहुत ज़्यादा हमारा काम बढ़ जाता है, पर हम कर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने ना फिर जैसे बुरश ले लिया है कपड़े धोने वाला, और फिर मैं उससे लगी थी रगड़ने के लिए। पूरे फर्श पे बुरश लगाया है, अच्छे से रगड़ा है, जितनी भी इतना लाइनिंग फर्श सारी साफ़ हो गई थी। और फिर ले लिया मैंने यहाँ पर पानी। तो मैंने आज अंदर वाला कमरा भी धो दिया है, क्योंकि भाई जब तक पूरे घर को नहीं धोंगे ना तब तक जो भी है ना रेत बिल्कुल बारीक वाला वो निकलता ही नहीं पोछे से भी। तो पहले धोऊंगी पूरे घर को और फिर लगाऊंगी पोछा, तब जाके घर में मतलब साफ सफाई नज़र आएगी। और भाई आप सभी ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना रखना। और कुछ बहनें ऐसी हैं कि नेगेटिव कमेंट करे बिना रहती ही नहीं है, उनको मन लगता ही नहीं है जब तक वो एक आधा नेगेटिव कमेंट नहीं करती हैं। अगर भाई आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं है, आप मुझे देखना पसंद नहीं करती हो, तो मत देखा करो भाई, आप छोड़ के चले जाया करो। कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि मैं आपके साथ ज़बरदस्ती करती हूँ कि आप मेरी वीडियो पे आया करो, देखा करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। तो आपने नोटिस किया हो ना, मैं अब ना बिल्कुल भी नहीं किसी को बोलती हूँ कि मेरी वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ अच्छा लगेगा ना, तो आप ना खुद ही लाइक करोगे, खुद ही सब्सक्राइब करोगे। किसी कहने से कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है, कोई ज़बरदस्ती से है नहीं भाई। तो प्लीज़ आप ना ऐसे नेगेटिव कमेंट मत किया करो। तो भाई क्योंकि बुरा लगता है, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं भाई कि मैं सहन कर लूँ, क्योंकि आप सब इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तभी मेरा है ना वीडियो बनाने का मन भी करता है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं ना, मुझे इनका कमेंट पढ़ के ना इतने सच्चे बताऊँ इतना दिल खुश होता है ना, मुझे ना आगे वीडियो बनाने का मन भी करता है कि मैं इनके लिए ये बनाऊँ, उनके लिए वो बनाऊँ। तो भाई आप सब ना मुझे इतना डिमोटिवेट करने की मत कोशिश करो, मैं तो ऐसी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो देख लिया करो, नहीं तो आप छोड़ के चले जाया करो, ठीक है। ये है भाई, अगर कोई औरत ना एक औरत की तारीफ़ करती ना, तो उसके लिए भाई हिम्मत चाहिए तारीफ़ करने के लिए, ऐसी नहीं होती है। तो बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यहाँ पर ना अंदर से मेरा कमरा बिल्कुल साफ़ हो गया है, धोकर लेकर आ गई हूँ। और फिर मैंने जैसे आंगन में भी पानी डाल डाल के धोया है। फिलहाल भी पोछा लगाऊंगी बाद में धोने के बाद। फिर जैसे मैंने पाइप लगा दी थी, जैसे टूंटी आई हुई थी, तो जैसे ना टूंटी आती सुबह के टाइम पे बोर वाली, और फिर जैसे बाद में आएंगी नहर वाली। उनका तो कोई टाइम है नहीं, जिस टाइम आएंगी उस टाइम चलाऊंगी, क्योंकि फ़ोन में फिर ना मैसेज आ जाता है कि इस टाइम ना नहर की टूंटी आई हुई है। पहले तो मैंने आंगन वाला बुरश के साथ धोया है बिल्कुल रगड़ रगड़ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था ये भी। और फिर जैसे मैंने पाइप लगा के फिर से इसको धोया झाड़ू के साथ। और जैसे अभी ना गेट खोलने के बाद ना जो सामने गली ना, इसमें भी यहाँ पर पानी छिड़कूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हाल रखा है। जो सामने ना यहाँ पर ना हमारा अगर घर के सामने जो प्लाट है ना, ये जैसे मैस वगैरह बांधते हैं और इसमें तूड़ी पड़ी हुई खुली,
जब आंधी आती है ना भाई, सारे तोड़ी ना घर में ही घुस जाती है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है सच्ची भाई। पता नहीं ये भाई आंधी कब बंद होंगी आनी हुई। सर्दी का मौसम बहुत बढ़िया वाला होता है, वैसे आंधी तूफान बिल्कुल भी नहीं आते। तो यहाँ पर गली में भी पानी छिड़क दिया है, और वजह से ना जो बाहर जो फ्रंट पे लगी हुई ना टाइल, इनको भी मैंने साफ़ किया था, धोया था यहाँ बस बीच में कैमरा बंद करने के बाद। तो आज भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई घर को साफ़ सुथरा करने में, पर ना बाद में ना बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है। बाहर काम मेरा हो गया ख़त्म, तो गेट को मैंने कर दिया बंद, और उसके बाद निकाले यहाँ पर कूलर। तो पाइप लगा के तो मैंने कूलर को भी भर दिया है पानी का, ये भी खाली हो रखा था। वैसे मैं यहाँ पर ना इसको मैं कम ही लेकर आती हूँ, तो मैं जैसे जहाँ पर रखा ना ये, वहीं पर 3-4 बाल्टी पानी डाल देती हूँ। जो पीछे जा रही है ना इसकी, उसी में से डाल देती हूँ। वैसे तो डालने का थोड़ा सा है इसमें जगह, तो उसमें से नहीं डालता है, तो मैं जो जाली ना उसी में से डाल देती हूँ 3-4 बाल्टी पानी की। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी इस पर लगी हुई है। तो ले लिया कपड़ा और उससे करते बिल्कुल साफ सुथरा। तो भाई एक बहन का कमेंट आया था, जैसे अभी कई दिन पहले, मुझे याद नहीं रहा रिप्लाई देना। वैसे मैंने को ना कमेंट में रिप्लाई कर दिया था, फिर भी मैं बता रही हूँ। वैसे तो मैंने बताया भी था जिस दिन हम कूलर लेकर आए थे। उस बहन ने पूछा था कि आपने कूलर कितने का लिया है, तो भाई हम लेकर आए थे 6,500 रुपये का। तो साथ में जो हमारा पुराना कूलर था वो भी दिया था। उसकी मोटर ना बहुत ही बढ़िया वाली थी, और जो पानी मोटर होती है इसके अंदर कूलर में 2, वो भी बहुत ही बढ़िया वाली थी। तो ये जैसे नया अगर आप लेते हो ना इसको, तो ये 8,500 का ही पड़ता है, 8,500 का, 9 का। और जब शुरू में चले थे ना ये, तब थे 10,000 के। तो ये हमें पड़ गया भाई वही 7,500 का ही पड़ गया हमें। तो वैसे कूलर बहुत ही बढ़िया वाला है, बहुत ही मस्त है। तो यहाँ पर लाइट ना फुल आती है। और अब करूँगी भाई कपड़े से सारे घर की डस्टिंग साफ़, क्योंकि जब तक कपड़े से साफ़ नहीं करेंगे ना, जो भी धूल मिट्टी लगी हुई है खिड़की दरवाजों पे, वो बिल्कुल साफ़ नहीं होगी। क्योंकि झाड़ू से कितना साफ़ करेंगे भाई, चाहे कितना भी कर लो, फिर भी जब तक हम कपड़ा नहीं लगाते ना, कपड़े से नहीं साफ़ करते हैं, तब तक जाएगा नहीं। और इसके बाद फिर लगाऊंगी पोछा। और उसके बाद होने हैं मुझे पर्दे। जैसे अभी बीच में लाइट आ गई थी और फिर से भाग गई है, तो 4 पर्दे हैं ये, और काफ़ी लंबे हैं ये, मतलब कि 12 फुट से भी लंबे हैं ये पर्दे। और धूल मिट्टी में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो धूल मिट्टी को भाई यही सहन करते हैं। और वैसे तो आज नहीं धोने थे, पर क्योंकि वीरवार है, पर भाई मैं मशीन लगाऊंगी, क्योंकि जब तक ये नहीं लगेंगे ना, तब तक भाई मुझे चैन नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। क्योंकि थोड़ा बहुत ना बचाव हो जाता है इनको लगाने के बाद ना। और जैसे पाइप में जो ना, जहाँ पर हम अटैच करते हैं पाइप को, वो भी टूट रखा, वो भी किसी को बुला कर मिस्त्री को और ठीक करवाएंगे। और भाई तो हमारे लाइट भी गई, और इन्वर्टर पर तो है ही नहीं कुछ भी, अब क्या करें। तो भाई बड़ी मुश्किल हो गई है साथ में, और हवा चलने शुरू हो गई फिर से, तो देख सकते हैं भयंकर वाली हवा। और अंदर हो गया है बिल्कुल अंधेरा भाई, कैसे काम करूँगी अब, मुश्किल होगी भाई पूरी। और टाइम भी ना 9:09 बज गए हैं। फिर यहाँ पर आपसे मिल रही मैं थोड़ी देर के बाद, और पूरे घर में लगा दिया पोछा, क्योंकि जब तक पोछा नहीं लगेगा तब तक साफ़ सफाई नहीं होगी अच्छे से। भले ही आप धो क्यों ना लो उसको, तो मैं पोछा ज़रूर लगाती हूँ धोने के बाद भी। तो साफ़ सफाई का काम मेरा हो गया है ख़त्म, और मुझे लगी हुई थी अब भूख बहुत जोर की। तो जैसे चाय नहीं पी मैंने सुबह के टाइम पर, और ना ही मैंने रोटी खाई है। और जैसे रात को भी वही काफ़ी लेट से नहीं सोए थे, 1 बजे के आसपास में, तो भूख ना लगी जाती है। तो वही अब जैसे मुझे भूख लगी थी बहुत जोरों की, तो दही जमा रखी थी, तो दही ले ली थोड़ी सी मैंने कटोरी में, और उसमें डाल दी 1 चम्मच शक्कर की, और डाल दी मैंने गूंद कतीरे की भी चम्मच इसमें। तो उसको मिला लेंगे और उसको खाएंगे, बहुत ही मज़ेदार लगती है। आपको भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी, और ना ही आपको कमज़ोरी महसूस होगी। तो मैंने आजकल चाय थोड़ी सी कम कर दी, वैसे चाय पीने का मेरा मन करता है, पर कंट्रोल करती हूँ मैं। तो बस उसके बाद देखो यहाँ पर ना वही रात के दीवे रखे हुए हैं भाई, हमने ये दीवे लगाकर ही हमने काम चलाया था रात को। तो एक दिया यार यहाँ पर लगाया, एक रसोई में, एक आंगन में, एक अंदर, तब जाके हमने खाना बनाया था। चलिए अभी लाइट आ गई है और मुझे धोने हैं ये पर्दे, तो मशीन लगाऊंगे अभी। और चलिए आपको बताती हूँ मैं पर्दे धोने का एक आइडिया, जिससे कि आपके पर्दे के रिंग है ना वो ख़राब नहीं होगी कभी भी। तो आप ना एक जुराब ले लीजिए, जो ख़राब हो जाती है जुराब हम फेंक देते हैं, उनको फेंको मत, वो कभी ना कभी हमारे को काम आ जाती है। तो जैसे ना एक जुराब में 2 मैंने पर्दे डाल दिए हैं ऊपर की साइड से, जहाँ पर उनकी रिंग होती है तय करके। और फिर मैंने बांध दी है एक रस्सी लेके पतली सी, और आगे गांठ लगा दी है अच्छे से कस के, ताकि ये निकले ना जुराब में से। और जैसे मैंने अभी 2 पर्दे में डाल दिए दोनों जुराबों में, इनको 2 बार करके धोंगे मैं, 2 बार पर्दे एक बार, 2 बार पर्दे एक बार।
तो भाई इससे आपके ना जो पर्दे की रिंग ना कभी भी निकलेंगी नहीं और ना ही ख़राब होगी पर्दे में से। आप ये आइडिया ज़रूर अपना के देखना। और एक आइडिया ये है कि आप ना एक डंडी ले लीजिए पतली सी, और जो जितना भी पर्दे की रिंग है ना उस डंडी में डाल दीजिए, और डंडी को ना जो मशीन के जो कोण है ना इस पर रख दीजिए और पर्दे डाल दीजिए, मशीन में घूमते रहेंगे। तो ये भी एक बेस्ट आइडिया है, तब भी नहीं आपके पर्दे की रिंग ख़राब होगी। बस यहाँ पर लगा दी मशीन तो ये जल्दी रहेगी। और देखो पर्दे डालते ही पानी कितना गंदा हो गया, कितने मैले हो रखे थे, और मैंने दिवाली पे धोए थे ये। तो बस यहाँ पर और जी सारा काम मेरा हो गया है फिनिश, और मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। तो टाइम भी ना 1 बज गया है, और मैंने अभी ना खाना बनाया है दोपहर का, और खाने में बनाए हैं मैंने नमकीन चावल, क्योंकि भाई इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल भी थक गए हैं आज तो। और ना अभी बहुत तेज बड़ी हवा चल रही है, जो कि बीच में आपकी ना आवाज़ है ना, ये हवा की है, जो हमारे सामने ना जो पेड़ है ना उनकी आवाज़ आ रही है। तो बच्चे आएंगे अभी 2 बजे, तब तक मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं थोड़ा सा अपना वीडियो का काम करूँगी। और लाइट भाई नहीं है, लाइट भाग गई है। और बीच में आया था मिस्त्री जो कि इन्वर्टर ठीक करवाया है, तो उसमें कुछ खराबी हो रखी थी। अच्छा लाइट आ गई है, बल्ब वगैरह जग रहे हैं, क्योंकि अंधेरे में भाई कुछ भी काम नहीं होता। पर ये जो मेरे पर्दे मशीन में डाले थे मैं धोने के लिए, वो नहीं धुले हैं, क्योंकि ये लाइट पे धुलेंगे तो मशीन चलेगी। तो देखते हैं लाइट कब तक आएगी। लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे हैं रात से ही। चलिए थोड़ा सा देर में आपसे मिलते हैं। तो उसके बाद ना अभी टाइम ना 3 बजे के आसपास का हो रखा है, तो लाइट भी काफ़ी लेट आई थी, और जैसे टूंटी भी आ गई थी हमारी जो नहर वाली आती है। तो अभी ना जैसे मोटर चल रही है तो टंकी में पानी छोड़ रखा है, और अभी भी हवा चली हुई है। और पर्दे धोने के बाद ना भाई पर्दे इतने हल्के हो गए ना, बहुत ही बढ़िया वाले। तो बस यहाँ पर ये वाले तो मेरे मतलब जल्दी गंदे होते हैं, तो ये तो मुझे साल भर में 2-3 बार धोने ही पड़ते हैं। जो अंदर कमरे में है ना पर्दे, वो इतने जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि बाहर ना धूल मिट्टी भी लगती है। इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी, अपना ख्याल रखना।